माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूं कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे ऐसे झूमते थे जैसे ही माधवदास आते थे। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया, उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर में। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती, कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई 56 भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर खूब रोते। बोले नाथ ही क्या कर रखा है आपने, मैं ये संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूं कि नहीं। लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है भगवान, मुझे बस आप रीझे रहो ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया माधव। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस यश पर तुम आकर्षित हो रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी पहेली हैं भैया, लेकिन हाँ ये भी कह दूं, वो कितना भी खेल लें आपके साथ लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं कभी, आप कभी गिरने देंगे नहीं। अर्जुन से कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर तो विचार किया और जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा, ठाकुर जी के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, उस चंचलता में ही अर्जुन को अपना उत्तर मिल गया। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ दिए और शिखा छेदन कर दिया। पांडवों के यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी। उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम परीक्षित रखा। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन अर्जुन बहुत महीनों के बाद द्वारिका से लौट करके आए और आकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं मैं। अभी पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं पर एक कथा प्रचलित कर दी है लोगों ने कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जब लीला उनकी पूरी हुई तो उनकी चिता को आग लगा दिया गया, सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला और वो बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया और श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में वही रखा है। और कई लोग तो इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि ये प्रमाणित कथा है। नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के अंग को मानवों की तरह मानना और पंचभूत में वो मिल जाता है ऐसा सोचना, ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है हमारी। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार पूरा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है हमारी आपकी तरह उनकी यात्रा आदि, ये सब बोलना भी अपराध है। आप सोचो, विचार करो, ठाकुर जी की उपासना करने वाले संत जन भी अंतर ध्यान होते हैं। कितने संतों की ऐसी लीलाएं हैं। हम उन ठाकुर जी के विषय में ऐसे, अब आपके हमारे खंडवा के श्री धोनी वाले दादाजी, उनके विषय में उस दिन मैं प्रणाम करने गया तो बता रहे थे कि 3 बार समाधि लेके पुनर् आ गए। जब इतनी सामर्थ भगवत भक्तों में हो सकती है तो ठाकुर जी के प्रति ये भाव कैसे रख सकते हैं हम कि उनके शरीर को चिता में लगा दिया और आदि आदि ये सब। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित मेरा शरीर है और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपवित्र है और उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है।
ठाकुर जी चैतन्य हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी का रूप कैसा है? चिन्मय है, चिदानंद है। वो हमारी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसलिए ये कथा बिल्कुल निरर्थक है। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है। जो जीवित शालिग्राम पूर्व में ठाकुर जी के रूप में विराजते थे। नील माधव, नील माधव भगवान एक राजा को दर्शन देते थे, उसी से सेवा लेते थे। और यह नियम था नील माधव भगवान का कि तुम्हारे अलावा हमको कोई और ना देखे। यदि किसी ने देखा तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक दिन राजा को गुफा में जाते देख पीछे पीछे कोई चला गया और उसने भी जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया, तो माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने खूब प्रार्थना की, खूब रो करके विलक करके कहा कि भगवान ऐसे मत करो। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, बोले ठीक है, अब मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा। रही बात मेरे रूप श्रृंगार आदि की, तो उसके लिए तुम्हारे समुद्र में बहते हुए कुछ लकड़ियां आएंगी, उनका निर्माण करके, कहीं कहते हैं समुद्र में बहते हुए, कहीं कहते हैं ठाकुर जी ने जंगल का, वन का नाम बताया, वहां से नीम की लकड़ियां लाओ, उससे मेरे सुंदर विग्रह बनवाओ और मेरे उस विग्रह में शालिग्राम जी को विराजमान कर देना, वो मेरा ही रूप होगा। तब श्री जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ। और उसमें भी ऐसी कथा आती है कि आधे भीतर रूप बना रहा था मूर्तिकार, छेनी हथौड़ी की आवाज आनी बंद हो गई, तो रानी ने विचलित होकर के दरवाजा खोल करके देखा तो अधूरे जगन्नाथ जी रह गए। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे अधूरे से, मुख अधूरा सा, पूर्ण नहीं बन पाया। राजा तो रोने लगा, बोले भगवान आपका रूप पूरा नहीं बन पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भी मेरा एक रूप है। ब्रजवासियों की याद में मेरा अंग पिघल गया था एक बार द्वारिका में, ये वही रूप है, इसको लोग जगन्नाथ रूप में पूजा करेंगे। अब बताओ, उसमें ये कथा लगा दी, भगवान का हृदय बहता बहता वहां पहुंच गया, उसमें भी अरे ऐसा विचार भी कैसे कर सकता है कोई। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह अंत नहीं होता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम, श्रीमद्भागवत में तो स्पष्ट लिखा है भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए अंतर ध्यान हुए और वो दिव्य ज्योति श्रीमद्भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी आपकी हमारी तरह कभी नहीं जाते। अर्जुन ने आकर के जब ये बात पांडवों को बताई कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, पांडवों ने हस्तिनापुर की राज्य गद्दी को छोड़ दिया। बोले अब हम इस पर नहीं बैठेंगे, जिनकी कृपा से ये हमको मिली है, जब वही नहीं तो हम कैसे बैठें। और परीक्षित, छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वन को चले गए, स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए, विवाह आदि हुआ और परीक्षित का राज शासन बहुत बढ़िया चला। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला कि कलयुग काले काले रूप में था और वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। तभी परीक्षित ने जाकर के कलयुग को अपनी तलवार से मारना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कलयुग। राजा परीक्षित बोले तुम कब आए? बोले जिस दिन श्री कृष्ण लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आना हो गया। राजा परीक्षित बोले तुमको जाना पड़ेगा, तुम पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बोले भगवान ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर के बाद मेरी बारी है, मैं आ गया। बंधुओं, सतयुग में राक्षस हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में राक्षस रावण कुंभकर्ण, द्वापर में राक्षस कंस शिशुपाल दंतवक्र, पर कलयुग इतना खतरनाक है, कलयुग तो युग ही राक्षस है। बाकी तो युगों में राक्षस हुए, पर ये तो युग स्वयं ही राक्षस है। अगर आप पूछें कि महाराज जी कलयुग में राक्षस कौन है, हर व्यक्ति राक्षस है, बस एक्टिवेट होने की देर है। ये थोड़ा बहुत डीएक्टिवेशन आपका चल रहा है ना, वो कथाओं की वजह से चल रहा है। ये थोड़ा बहुत आप डीएक्टिवेटेड होना ये इस कलयुग के वायरस से, वो इसलिए क्योंकि धर्म, आध्यात्म और ये सब कथाएं आदि के जगत से आप जुड़े हुए हो।
विचार करना, 30 वर्ष की आयु और उसने कभी कथा नहीं सुनी हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मिलके देखना आपको उसमें से राक्षसत्व का दर्शन होने लग जाएगा। 40-50 वर्ष निकल गए, कभी वृंदावन ही नहीं गया, महाकाल के दर्शन ही नहीं किए, कभी ओमकारेश्वर नहीं गया, नर्मदा जी में कभी स्नान नहीं किया, गंगा जी को कभी देखा ही नहीं है, कथाएं तो बहुत दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति से मिलो, दिख जाएगा राक्षस। तो हम आप सब लोग जो हैं, ये बीच बीच में ये कथाएं सुनते हैं, ओमकारेश्वर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, नर्मदा जी स्नान करते हैं, गंगा का जल पीते हैं, सत्संग करते हैं। इससे क्या होता है, जो परत हमारे ऊपर कलयुग की थोड़ी बहुत चढ़ी भी होती है वो उधर जाती है, हम फिर से नवीन हो जाते हैं। नहीं तो कलयुग में तो हर व्यक्ति राक्षस है बंधुओं। जब घोर कलयुग आएगा ना, कथाएं बंद हो जाएंगी, कथाएं समाप्त हो जाएंगी, मंदिरों में ताले लग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि लोग धार्मिक बचेंगे ही नहीं। और जब ऐसा समय आएगा जब आप डीएक्टिवेट हो ही नहीं पाओगे, तब घोर कलयुग आएगा, हर व्यक्ति राक्षस बन जाएगा। इतने स्वार्थी, इतने स्वाभिमानी, स्वार्थी स्वाभिमानी तो अब हैं लोग। सोचो 100 साल 200 साल बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक कहता हूं, हम सही समय पर निपट लेंगे, हम सही समय पर चले जाएंगे यहां से। ऐसे काम करके जाओ कि दोबारा आना ही ना पड़े। बहुत खतरनाक समय होने वाला है। तो कलयुग, अच्छा कलयुग का रूप कैसा है पता बंधुओं? रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि ये सब राक्षस, ये सबको पता था कि राक्षस कौन है। पर कलयुग में क्या होगा, भक्त बाहर से दिख रहा है लेकिन भीतर से पूर्ण राक्षस है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। कलयुग बड़ा खतरनाक है। परंतु इस कलयुग में एक गुण है, और हमारे शास्त्र क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में 100 दुर्गुण हो लेकिन एक सद्गुण हो, गुण भी नहीं सद्गुण, गुण अलग बात है, सद्गुण अलग बात है। गुण तो होता है सामान्य, सद्गुण होता है कल्याणकारी। यदि किसी व्यक्ति में 100 अवगुण हैं लेकिन एक सद्गुण है, तो उसके 100 अवगुणों को आप क्षमा कर दो। कलयुग में लाखों अवगुण हैं पर एक सद्गुण है, वो क्या है पता है? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज भगवान। अब जैसे ही मैंने कहा चतुर्भुज भगवान, आपका चित्त ड्राइंग अपने आप बना देता है। तुरंत शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं हैं भगवान की, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान, मेरे बोलते ही आपके चित्त में कमर पर हाथ रहे श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन श्री राधा रमण लाल त्रिभंग ललित ठाकुर जी तुरंत आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। ये संभवता केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। बोलते ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट होते हैं। नहीं तो आप सुनोगे सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं, 200 साल तपस्या कर रहे हैं, तब भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे। पर कलयुग में नाम सुनते ही ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये गुण है कलयुग का। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से केशव प्रकट हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा भगवान कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। द्यूतम यानी कि जुए में, पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष भक्ष तामसी भोजन के सेवन में। द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री संग पर पुरुष संग में। सूना यानी कि हिंसा में, हिंसा कलेश में कलयुग का निवास। और 5म स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। आप कुछ मत कीजिए, बस इन 5 जगहों से बच जाओ। जुआ कभी नहीं खेलना है।
खेल कोई भी खेलो, कभी भी पैसे को दांव पर मत लगाओ। पैसे को दांव पर जैसे ही आप लगाते हैं, वो कोई भी बात हो, वो जुआ ही हो जाता है। वो द्यूतम की कैटेगरी में ही आता है। द्यूतम, जहां भी आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हो, वही पूरा जो संदर्भ है वो जुआ बन जाता है। उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा आता है पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस भक्षण। हमारे देह को देवालय कहा गया है। देवालय मतलब मंदिर। और जब पता हो कि यह मंदिर है तो मंदिर को अपवित्र नहीं किया जाता। इस देह को भी आप अपवित्र मत करो, कुछ भी लेकर के, कुछ भी पी करके, कुछ भी खा करके। हम लोग ऐसे हैं कि अरे शरीर हमारा, जीव हमारी, मुख हमारा, पैसे हमारे, हम चाहे खाएं चाहे पिएं चाहे कुछ करें। कूड़ादान बना दिया हमने, सब ले लेते हैं भीतर। ऐसा नहीं। हमारे चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सबको ये श्लोक याद है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्धुन तिष्ठति। सबके चित्त में मेरा निवास है। तो जब पता है कि चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं,